अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका इजी वे मैथ विद आमना में। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसका हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल का स्क्वायर। जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें हमने नोटिस ये किया था कि हमारे पास नीचे ऑर्डर पेयर तो थे लेकिन उनके ऊपर पावर्स नहीं थी। तो जितने भी हमारे पास नंबर और ऑर्डर पेयर थे उनको हमने सेपरेट तौर पर अल्फ़ाबेटिकली प्लस के साइन के साथ सेपरेट कर दिया था और उसको फैक्टर की फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने उसको नोट डाउन कर दिया था। लेकिन अब हमारे पास जो 4.2 है उसमें हमारे पास कोई एक जो पेयर होगा उसके ऊपर पावर होगी और वो जितनी भी पावर्स होंगी हमने उसको उस नंबर को उतनी ही बार जो है वो नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल का स्क्वायर। अब हम इसको किस फॉर्म में जो है वो पार्शियल फॉर्म में जो जिस तरीके से लिखेंगे वो हमारे पास होगा a ओवर x-1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a। हमने क्या किया है, जो x प्लस 2 है इसकी पावर 2 है, इसको हमने उतनी बार लिखना है। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। अगर हमारे पास यहाँ पे इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास पावर 3 होती तो फिर हम इसको कैसे लिखते, a/x-1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+2 का होल का स्क्वायर प्लस d/x+2 का क्यूब। उतनी ही बार हम उसको लिखेंगे और उतने ही अल्फ़ाबेट्स के साथ हम इसको लिखना शुरू कर देंगे। बाकी अगला प्रोसेस हमारे पास तकरीबन वैसे ही होगा कि सबसे पहले हम इसके जो है वो एलसीएम को ख़त्म करेंगे। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको फिनिश आउट करेंगे। इसका एलसीएम क्या है, ये नंबर है। इसी के साथ हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन a with x-1 x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 x प्लस 2 का होल का स्क्वायर 9/x-1 x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इक्वल हमारे पास हो जाएगा x-1 x प्लस 2 का होल का स्क्वायर a/x-1 प्लस x-1 x प्लस 2 का स्क्वायर b/x प्लस 2 एंड प्लस x-1 x प्लस 2 का होल का स्क्वायर c/x प्लस 2 का स्क्वायर। अब जो कटिंग है हम उसको कर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x-1 के साथ ये हमारे पास पावर इसकी 1 है और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यानी इसमें एक पावर यहाँ पे रह जाएगी। ये वाला पेयर इसके साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल का स्क्वायर a प्लस x-1 इंटू एक्स प्लस 2 बी प्लस x-1 इंटू सी। अब इसमें हम लोगों का यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ये काम होगा कि हम इन पेयर्स को खोल देंगे। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे दो पेयर्स हैं, इनको आपस में हमने खोल देना है। या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हमने a प्लस बी का होल का स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हमने लिख लिया a प्लस यहाँ पे हमारे पास इसकी डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे x को इस पूरे पेयर के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x-2 इंटू b प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x-1 इंटू सी। अब हम इस अल्फ़ाबेट्स को इन पेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर a प्लस 4ax प्लस 4a एंड प्लस अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 2x और माइनस x को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस x। तो डायरेक्ट हम इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस xb माइनस 2b प्लस cx माइनस c। अब हमारे पास जो ये वाला एक लाइन है इसको हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इसको जो है वो नाम देंगे b का और इसको हम लोग इक्वेशन को नाम दे देंगे अपना c का।
अब इसको नाम देने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोसेस ये होगा कि अब हम इसमें से ये एक स्टेप है, ये इसको बाद में भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले कर लें तो ज़्यादा हमारे लिए इजी और बेहतर हमारे पास हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इस इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर सी में से अपने जो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करना है। इक्वेटिंग आप कह लें या कंपेयरिंग कह लें, कंपेयरिंग द coefficient of x square x and constant values in equation C। कि अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो हमारे पास सी है इसमें से हमने क्या करना है, कंपेयर कर देना है कोफिशिएंट्स को, जो जहाँ से हमारे पास इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आएंगी वहाँ से लेके एंड तक। जैसे हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर से शुरू किया। एक्स स्क्वायर है, उसके नीचे क्या होगा, एक्स होगा, और फिर हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। अगर हमारे क्वेश्चन में एक्स क्यूब से शुरू हो रहा है तो फिर हम लिखेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर की इस साइड पर जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर में ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। इधर से हम लोग क्या कर देंगे कि क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ पे क्या है, प्लस बी है, इसको लिख लिया इज इक्वल। अब इस साइड पर हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, इधर एक्स स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब अगली बारी है हमारे पास एक्स की। एक्स हमारे पास है 4ax एंड 4ax और एक्स बी एंड प्लस सी एक्स। तो अब हम क्या लिखेंगे, 4a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमने x नहीं लेने, x और एक्स स्क्वायर नहीं नोट डाउन करना, सिर्फ उनके साथ जो कोफिशिएंट है उनको नोट डाउन करना है प्लस और माइनस के साथ। इस साइड पर हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब सिंपल नंबर कांस्टेंट होता है सिंपल जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4a एंड माइनस 2b और माइनस c। तो हमने क्या लिखेंगे, 4a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल। अब इस साइड पर हमारे पास जो सिंपल नंबर है वो क्या है, 9, तो वो हम इसको 9 के साथ इधर लिख लेंगे। अब हम इसको नाम दे देंगे इन इक्वेशन को 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैंने ए बी एंड सी अपनी इक्वेशंस को नाम दिया है। अगर आप इसको 1, 2, 3 के फॉर्म में भी नाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। उसी तरीके से फिर यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे। ज़ाहिर है अगर आप यहाँ से 1, 2, 3 लेंगे तो फिर ये होगा 4, 5 एंड 6। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम उसी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा जो कि हमने 4.1 में किया था, कि हमने अपने जो ये पेयर्स हैं उनको 1 by 1 0 के इक्वल करना है और अपने नंबर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अब हम अपने नंबर्स में देखते हैं कि यहाँ पे क्या पेयर जो है वो 2 पेयर है हमारे पास। यहाँ पे इनको 1 by 1 हमने इक्वल टू 0 करना और x की वैल्यू निकालनी है। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आप ये कह लें कि x इज इक्वल टू 1 एंड पुट इन इक्वेशन आपने ले लेनी है b, इक्वेशन b। अब आप यहाँ पे देखिए 9 इज इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास है 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 का होल का स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस 2 b प्लस 1 माइनस 1 इंटू सी। 9 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर a प्लस ये हमारे पास 1 माइनस 1 0 3 b प्लस 0 c। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब 0 0 आपके पास आ जाएगा तो ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 3 3 9 ए रह जाएगा। ये दोनों पेयर हमारे पास नंबर जो है वो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, वो कैसे मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू 9 by 9, 9 9 से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। अब आपकी यहाँ पे दूसरी हमारे पास एक चॉइस ये भी है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाए तो एक वैल्यू हमें यहाँ से ए की मिल गई है 1। अब ये वैल्यू जो है अगर हम इस क्वेश्चन में डालेंगे तो हमें सेकंड वैल्यू मिल जाएगी बी,
इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो अगर आप ये भी कर सकते हैं कि x+2 जो हमने लिया है इसको 0 के इक्वल कर दें, दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि x माइनस जो है वो x+2 को 0 के इक्वल रखने से क्या आएगा। अब हम लेते हैं लेट x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। ज़ाहिर है जब x+2 इज इक्वल टू 0 है तो अगर हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे और x की वैल्यू दूसरी साइड पर जाएगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी -2 इन इक्वेशन बी। ठीक है, अब बी इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करते हैं 9 इज इक्वल टू -2 + 2 का स्क्वायर a प्लस -2 - 1 -2 + 2 b प्लस -2 - 1 इंटू सी। 9 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0a प्लस हमारे पास -3 इंटू 0 इंटू बी प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3c। ये 0 हो गए हैं तो ये 0 हो जाएंगे। 9 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -3c। अब आपके पास c को आप ले जाएं कि इधर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय -3। 3 ने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है जी, अब हमें एक वैल्यू a की भी मिल चुकी है और एक वैल्यू हमारे पास c की भी मिल चुकी है। हमें तीसरा नंबर चाहिए, b रह गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं कि हम इसमें a को डालें तो हमें b मिल जाएगी। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है a + b इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 1 + b इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अब हम देखेंगे b इधर रहेगा 1 उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम क्या कहेंगे कि पुट द वैल्यूज़ of a, b and c in equation number a में अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर इसका आ जाएगा 9/x - 1 x + 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल, आपके पास है a की वैल्यू है 1/x - 1 प्लस -1/x + 2 प्लस हमारे पास क्या है -3/x + 2 का होल का स्क्वायर। अब हम इसे थोड़ा सा फॉर्म में लिख लेंगे 1/x - 1, ये प्लस माइनस -1/x + 2 और प्लस माइनस -3/x + 2 का होल का ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही अब आपके पास बात है कि अगर आप x+2 को पहले नीचे डिनोमिनेटर में लिखना शुरू करते हैं तो फिर आपके पास a, b एंड c की जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, लेकिन होंगी इनकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही होंगी और एट द एंड जब आप आंसर में इसकी पुटिंग करेंगे तो वही ऊपर न्यूमरेटर में नंबर्स आएंगे जो जैसे कि इसमें है और दूसरी वाली कंडीशन में भी वही वाले नंबर्स आ जाएंगे। दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा अगर आप x+2 को पहले लिखना शुरू कर देते हैं, यानी a/x+2 प्लस b/x+2 का होल का स्क्वायर प्लस c/x - 1 की फॉर्म में भी आप इसको अगर लिखना शुरू करते हैं तो आंसर इसका सेम ही होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।